नमस्कार दोस्तों, ये है मोशन ग्राफिक्स गुरुकुल और मैं हूं मौलिक शाह। और आज हम क्रिएट करने वाले हैं अमेजिंग लोगो रिवील ट्रांजिशन विद ब्यूटीफुल शेप इन एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स। चलते हैं अभी आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर और क्रिएट करते हैं ये लोगो रिवील ट्रांजिशन इफेक्ट विद अ ब्यूटीफुल शेप ऑफ फ्लावर। इस ट्यूटोरियल का जो हाईलाइट पॉइंट है कि ये फ्लावर आप आफ्टर इफेक्ट के अंदर कितने क्विकली और आराम से क्रिएट कर सकते हो किसी भी ग्राफिक डिजाइन सॉफ्टवेयर के बिना। लाइक आप इलिस्ट्रेशन या फोटोशॉप की आपको यूज करने की जरूरत नहीं है। ऐसे कुछ फ्लावर आप बहुत ही क्विकली क्रिएट कर सकते हो। एट द एंड ऑफ द ट्यूटोरियल में ये चीज आपको दिखाऊंगा। बहुत ही क्विक है टिप है वो, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा अगर कुछ ऐसे शेप आपको जनरेट करने हैं तो सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हो कंपोजिशन के अंदर मेरे 4 लेयर अलग अलग बने हुए 5 लेयर्स हैं। सबसे पहला मेरा बैकग्राउंड है, उसके बाद मेरा टेक्स्ट लेयर है। यहाँ पे आप अपना लोगो यूज कर सकते हो, पूरा का पूरा वर्ड यूज कर सकते हो, या कोई पीएनजी इमेज या कैरेक्टर भी यहाँ पे यूज कर सकते हो। उसको कैरेक्टर का इमेज भी रिवील करने के लिए यूज कर सकते हो गाइस। उसके बाद मेरा यहाँ पे एक फ्लावर है, दूसरा फ्लावर, तीसरा फ्लावर। ये मेरे 5 लेयर्स यहाँ पे बने हुए हैं। और जैसे आपने सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर जो देखा वीडियो के अंदर जो हम क्रिएट करने वाले, वहां पे आपने देखा कि सबसे पहले कुछ ट्रांसपेरेंट एरिया के अंदर जो ओ का शेप है वहां से कुछ फ्लावर जाते हुए दिखते हैं। देन उसके बाद उसके ऊपर से दूसरे फ्लावर जाते हैं जो इस लोगो को रिवील करते हैं। ठीक है ना। तो बस वही चीज हमें क्रिएट करनी है और उसके लिए हम बहुत ही बेटर चीज यहाँ पे यूज करने वाले जिसे हम कहते हैं ट्रैकमेट इन एडोबी आफ्टर इफेक्ट। बहुत ही बेटर इफेक्ट है ये। तो उसके बारे में भी एक हल्का सा आइडिया हम लेंगे कि ट्रैकमेट होता क्या है। बराबर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एनिमेशन क्रिएट करना है इन 3 फ्लावर्स का। मैं क्या करूंगा, इन तीनों की यहाँ पे पोजीशन प्रॉपर्टी ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे 0 नंबर फ्रेम के ऊपर ये तीनों को की दे देता हूँ पोजीशन प्रॉपर्टी को। अब चलते हैं हम थोड़ा आगे। हम लोग चलते हैं ऑलमोस्ट 2 सेकेंड के ऊपर, समथिंग यहाँ पे हम लोग चलते हैं और वापस से क्या कर देते हैं, यहाँ पे कीज दे देते हैं और इसको पोजीशन हम चेंज कर देते हैं यहाँ पे। थोड़ा मूव करते हैं पोजीशन को, समथिंग यहां तक हम क्या करते हैं, पोजीशन को मूव कर लेते हैं गाइस। ठीक है ना। अब मुझे क्या करना है, इस पोजीशन को प्रॉपरली, बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन है मेरे लिए, पर मुझे क्या चाहिए, थोड़ा कवी तरीके से जानी चाहिए फ्लावर्स। उसके लिए क्या करेंगे, हम पेन टूल को सिलेक्ट करेंगे बाय प्रेसिंग जी और फर्स्ट लेयर जो हमारा है उसकी पोजीशन प्रॉपर्टी को यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अब अब क्या करोगे, जैसे ही आप किसी भी एक एंड पे जाओगे पोजीशन के और वहां पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली आप देखोगे यहाँ पे टेंजेंट्स रिवील हो गए हैं। तो आप उसकी मदद से क्या कर सकते हो, यहाँ से कर्व डिफाइन कर सकते हो, अपने पाथ को बेजियर पाथ में बेटरली कन्वर्ट कर सकते हो यहाँ पे। तो ये बहुत ही सुंदर सा इफेक्ट हमारे लिए जनरेट करेगा। सेम चीज अभी हम इसके साथ करेंगे। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है, जस्ट यहाँ पे आके क्लिक कर देना। हमारे पेन टूल ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो मैंने यहाँ पे कुछ ऐसा पाथ यहाँ पे इसका जनरेट कर रहा हूँ और कुछ इसको ऐसे बेटर तरीके से हम कर्व दे देते हैं गाइज यहाँ पे। और सेम चीज हम तीसरे लेयर के साथ करते हैं यहाँ पे। मैं इसको भी यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ और मैं इसको थोड़ा अप ले रहा हूँ और यहाँ पे इसको थोड़ा नीचे की तरफ यहाँ पे ले रहे हैं। तो अब अगर आप इसको मूव होते हुए देखोगे तो बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से क्या हो रही है, फ्लावर यहाँ पे जा रही। इस पाथ को हम थोड़ा चेंज करते हैं, जो सेकेंड वाला लेयर है उसके पाथ को थोड़ा हल्का सा मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ ताकि ये बेटर तरीके से जाए यहाँ पे। तो अब देख रहे हो बहुत ही सुंदर तरीके से ये एनिमेट हो रहा है। अभी देखो यहाँ पे एक छोटा सा इश्यू है कि मेरा ये एंकर पॉइंट जो था इस फ्लावर का बाहर था। दिक्कत नहीं है, मेरा एनिमेशन प्रॉपर जा रहा है। मैं चाहूं तो यहाँ पे टेंजेंट्स को मूव कर सकता हूँ बेटर तरीके से, तो यहाँ पे कोई उतना दिक्कत मुझे नहीं होने वाला है। बट द थिंग आपको जो ध्यान में रखनी है कि हमेशा एंकर पॉइंट सेंटर मेरे को किस हिसाब से आपको एनिमेट चाहिए वो आपको प्रॉपर तरीके से करना है यहाँ पे। तो बहुत ही बेटर तरीके से अभी ये मेरा एनिमेशन होते हुए जा रहा है। अब मुझे उसके अंदर क्या करना है, सबसे पहले तो इन सारी चीज को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और इजी इसमें कन्वर्ट करता हूँ। उसके बाद चलते हैं ग्राफ एडिटर के अंदर और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मूव टूल सिलेक्ट करने के बाद इस तरह कुछ ग्राफ को ऐसे एडिट कर लेता हूँ, समथिंग लाइक दिस। और यहाँ पे भी क्या करेंगे, ग्राफ को हल्का सा हम थोड़ा स्ट्रेटन करने की कोशिश करेंगे, एक प्रॉपर स्पीड मुझे यहाँ पे मिल जाए। तो ये बेटर तरीके से हो चुका है। ग्राफ एडिट से बाहर आते हैं हम लोग। अब मुझे क्या करना है, थोड़ा स्केल के साथ भी प्ले करना है। तो इन तीनों लेयर को हम सिलेक्ट करते हैं सबसे पहले एंड स्केल प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं यहाँ पे। और मैं क्या करूंगा, इन तीनों की स्केल की प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा। देन हम यू प्रेस कर देंगे ताकि सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे रिवील हो। अब मुझे क्या चाहिए, जैसे ये फ्लावर एंटर करते हैं ऑलमोस्ट, तब क्या होना चाहिए, उनका स्केल बढ़ जाना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं वापस की देने वाला हूँ। थोड़ा और आगे चलते हैं और जैसे ही इसको क्रॉस करना शुरू करते हैं उस टाइम पे वापस मैं एक की यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ स्केल प्रॉपर्टी के ऊपर
और एट द एंड ऑफ द एनिमेशन के जहां पे वो गायब होने वाले हैं उससे पहले मैं वापस यहाँ पे क्या कर देता हूँ, मतलब अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचने वाले वहां पे भी मैं स्केल की अप्लाई कर रहा हूँ। तो अब सबसे पहली वाली की के ऊपर हम इसकी स्केल वैल्यू 0 रखेंगे गाइस। फिर चलेंगे हम आगे वाली की के ऊपर, वापस तीनों लेयर को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे स्केल वैल्यू ऑलमोस्ट जो है वही रखते हैं। उसके आगे चलते हैं, थोड़ा स्केल क्या करते हैं हम लोग कम करते हैं गाइस, हल्का सा हम कम करेंगे यहाँ पे स्केल, ज्यादा नहीं, और चाहिए तो थोड़ा, हाँ ठीक है, इट्स गुड। और थोड़ा आगे जाएंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे, तीनों का स्केल वैल्यू हम कर देंगे 0 गाइस। ठीक है, तो भाई ये एनिमेशन हो चुका है, बहुत ही सुंदर तरीके से मेरे फ्लावर जाते हुए दिख रहे हैं मुझे यहाँ से। अब मुझे क्या, ये तो हो गया, बट मुझे क्या करना है कि ये फ्लावर जैसे अंदर से उस शेप के अंदर से जा रहे थे और उसके बाद मेरा लोगो मुझे रिवील करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो मेरा कंपोजिशन है, इस कंपोजिशन को हम प्रीकॉप में तीनों जो लेयर्स है हमारे फ्लावर के, उसको हम क्या करते हैं, FLO फ्लावर कॉम्प। मैं यहाँ पे आप अपने हिसाब से नाम देना, प्रीकॉम्प्स वगैरह जो भी क्रिएट करते हो आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। और यहाँ पे मैं ओके कर देता हूँ उसको। अब मुझे क्या करना है कि भाई इसके अंदर मुझे वो फ्लावर दिखने चाहिए गाइस। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे मैट अप्लाई करता हूँ जो है हमारा अल्फा मैट। अब अगर हम इसके यहाँ से मूव करेंगे तो देखिए व्हाइट हो गया, तो हमें थोड़ा उल्टा करना पड़ेगा, इसको अंडू करते हैं और यहाँ पे नीचे ले आएंगे जो हमारा फ्लावर कॉम्प है। अब हम अल्फा मैट अप्लाई करेंगे तो अब आपको क्या दिखेगा, ओ वाला जो शेप है उसमें से फ्लावर मेरे जाते हुए आपको बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से दिख रहे हैं यहाँ पे। अब मुझे क्या करना है कि उसके बाद वही फ्लावर यहाँ से जाने चाहिए और मेरे टेक्स्ट को क्या करने चाहिए, वो रिवील करने चाहिए। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इन दोनों लेयर को एक बार मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ यहाँ पे। अब थोड़ा क्या करेंगे भाई, ये तो पॉसिबली हो गया है मेरा, और इसको भी मैं अभी रिवील रख रहा हूँ। ठीक है ना, कि जैसे मेरा अभी के लिए हाइड करते हैं ताकि पता चले भाई एग्जैक्टली कहाँ पे ये ट्रांजिशन खत्म हो रहा है इनका। तो जैसे ये खत्म हो रहा है उसके बाद मुझे क्या करना है, इनको ये वाले फ्लावर्स मेरे स्टार्ट होने चाहिए एनिमेट होने। तो इनका पोजीशन मैं कहाँ पे लेके जाऊंगा, इसके बिल्कुल पीछे के, ताकि ये मेरे को जाते हुए दिखे। ठीक है ना, इसको रिवील कर लेते ताकि अब हमें पता चले भाई ये फ्लावर कहाँ पे है एग्जैक्टली। तो भाई देखो ये इनकी एंट्री होना शुरू हो जाना चाहिए, जैसे ये यहाँ से बाहर निकलने की तैयारी में वैसे इनकी एंट्री होना शुरू हो जाना चाहिए हमारे लिए। तो अब ये हो गए, ये भाई आने वाले हैं, उसके पीछे क्या होना चाहिए, जैसे जैसे ये आगे जाएंगे पीछे पीछे मेरा क्या होना चाहिए, वो रिवील होना चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर इसको हम यहाँ पे प्रॉपर तरीके से देख रहे हैं कि भाई इसके ऊपर अल्फामेट लगा है, तो इसको हम क्या कर देंगे, नो ट्रैकमेट कर देते हैं। तो ये हो गया। अब इसके पीछे एक शेप ड्रॉ करना पड़ेगा, जो शेप हमारे एज अ ट्रैकमेट हम यूज करेंगे और वो हमारे क्या करेगा, टेक्स्ट को रिवील करेगा या हमारे लोगों को रिवील करेगा। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से आप चाहे वो शेप यूज कर सकते हो। मैं अभी के लिए एक यहाँ पे पॉलीगॉन टूल यूज करने जा रहा हूँ, तो मैंने कुछ ऐसा इसको, सॉरी नॉट मास्क नहीं करना है हमें, यहाँ पे कुछ ऐसा मैंने टूल यूज कर लिया है। अब मैं थोड़ा साइज देख लो इसका, हाँ हो गया है। अब हल्का सा क्या करेंगे भाई, इसका हम चलते हैं यहाँ पे पॉलिएस्टर में और थोड़ा सा, और अदरवाइज इट्स गुड इनफ, लेट्स सी दैट, ओके एंड यस, ठीक है। तो मेरे लिए कुछ ऐसा राउंड वाला शेप यहाँ पे जनरेट हो गया है बराबर, और ये प्रॉपरली मेरे शेप के ऊपर बैठ जाएगा। अगर मैं इसको सेंटर अलाइन कर दूं एक बार, तो आप देखोगे कि पूरा मेरा जो टेक्स्ट है उसके पीछे हाइड हो जाएगा। तो एटलीस्ट लोगों को वो हाइड करना चाहिए। इसका कलर हमें कोई मैटर नहीं करता है क्योंकि हम इसे एज अ मैट यूज करने वाले हैं। अब इसका पोजीशन हमें अप्लाई करना है, तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, यहाँ पे पोजीशन का एक की यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ और उसको थोड़ा पीछे ले लेता हूँ। अब क्या करेंगे, इस लेवर पे उसका पोजीशन का की मुझे कहाँ चाहिए, इन फ्लावर्स के पीछे चाहिए, बिल्कुल कुछ ऐसे, और इसको हम रख देंगे यहाँ पे इन दोनों के ऊपर, और इन फ्लावर्स के नीचे होना चाहिए ये। ठीक है, तो ये प्रॉपर तरीके से यहाँ पे सेट हो चुका है। अब क्या करना है भाई, एज अ ट्रैकमेट मुझे इसके साथ किसको अप्लाई करना है, इसको अप्लाई करना है। तो ये वाला लेयर भी मेरी इस वाले कॉम्प के नीचे आ जाएगा बराबर है। अब क्या करेंगे भाई, हम इसको अप्लाई कर, ये मेरा शेप है तो मैं इसको अभी अप्लाई कर देता हूँ अल्फा मैट। ठीक है, तो जैसे अभी देख लेते ये जा रहा है तो कैसे दिख रहा है यहाँ पे। अब देखो ये प्रॉपर तरीके से हमारे शेप को क्या कर रहा है, रिवील कर रहा है। बट हमारे उसका कलर क्या था, व्हाइट शेड था हमारा। तो हम इसको उल्टा करेंगे वापस, नो ट्रैक मैट, इसको नीचे ले लो एक बार और इसको रिवील कर दो, और एक बार इसको हम कर देते हैं अल्फा मैट। सो लेट्स सी दैट अभी क्या होता है। तो देखो ये गायब हो जाएगा, ताकि मुझे जो शेड चाहिए था वो क्या चाहिए था, व्हाइट शेड चाहिए था उसका बराबर है। यहाँ पे ये जा रहा है बट विजिबल नहीं हो रहा है कहीं पे भी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मेरा लेयर हाइड है। ओके, जो मेरा ओ वाला लेयर था अभी वो हाइड है। तो आप देखो अभी मेरा ये पूरा व्हाइट शेड का जो लेयर था वो मेरे सामने विजिबल हो रहा है। तो अब सबसे पहले नीचे वाला गया, फिर ये उसके पीछे वाले जाते हैं और धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, वो उस लेयर को रिवील करते हुए जा रहे हैं। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा जो ये मेन कॉम्प है, जो हमने फ्लावर का कॉम्प करा था, इसका साइज थोड़ा मैं बढ़ा देता हूँ।
और थोड़ा क्या करते हैं उसको पीछे की तरफ लेके आते हैं, पोजीशन थोड़ा उसका चेंज कर देता हूं मैं यहाँ पे, हल्का सा समथिंग लाइक दिस। तो अब अगर हम एनिमेशन को प्ले करें एक बार गाइस, तो देखते हैं कैसा दिख रहा है। तो आप देख रहे हो बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से हमारा एनिमेशन क्या हो रहा है, जनरेट होते हुए जा रहा है। सो दैट इज द सिंपल थिंग जिसके थ्रू आप अच्छा खासा क्या कर सकते हो, लोगों को रिवील कर सकते हो। यहाँ पे आप देख रहे हो बहुत ही सुंदर तरीके से हमारा ट्रांजिशन जाते हुए दिख रहा है। अब जो मैंने आपको बताया था कि भाई फ्लावर को कैसे जनरेट करते हैं, तो उसके लिए जैसे आप यहाँ पे ये वाला शेप ले लो पॉलीगॉन, या फिर स्टार टूल ले लो, और जैसे आप यहाँ पे ड्रॉ करोगे तो देखो कुछ आपका स्टार बनेगा। मेरे चेंजेस आ रहे हैं क्योंकि मैंने कुछ पैरामीटर्स में यहाँ पे लास्टली जो भी मैंने काम किया है तो यहाँ पे चेंज करके रखा हुआ है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पॉलिस्टर पाथ के अंदर जाना है, और यहाँ पे जो आपको रेडियस के वैल्यूज दिख रहे हैं ना गाइस, आपको यहाँ पे इसके साथ देखो मैं प्ले कर रहा हूँ तो बहुत ही ब्यूटीफुल से रिजल्ट मेरे को ये जनरेट करके दे रहा है। मैं यहाँ पे इसकी वैल्यूज को चेंज करूँ तो आप देखो ये अच्छे से रिजल्ट मेरे को क्या करेगा, चेंज करके देखा। फिर मेरा इनर रेडियस है तो आप देखो ब्यूटीफुल से फ्लावर क्या होंगे यहाँ पे जनरेट होते हुए दिखेगा। आप रेडियस के साथ प्ले कर सकते हो अलग अलग तरीके से। देखो यहाँ पे पूरा रेडियस मेरा जो चेंज होते हुए दिख रहा है आपको। सो आप बहुत सारे ब्यूटीफुल फ्लावर देखो, मेरा ये फ्लावर यहाँ पे जनरेट हो चुका है 3 पिंस वाला, मैंने यहाँ पे मल्टीपल। सो आप यहाँ पे इसके साथ बहुत ही बेटर तरीके से प्ले कर सकते हो एंड वेरियस काइंड ऑफ फ्लावर चीज या बहुत ही ब्यूटीफुल शेप्स जनरेट कर सकते हो। बट हाँ, आपको पैरामीटर्स के साथ प्ले करना पड़ेगा। प्लस यहाँ पे जितने भी यहाँ पे मैंने 3 यूज किए हुए हैं, अगर मैं यहाँ पे 5 यूज कर लूँ तो आप देखोगे मेरा शेप कैसा बन रहा है, ब्यूटीफुल। वन मोर फ्लावर थोड़ा बढ़ा रहा हूँ तो देखो जो मेरा फ्लावर था वैसा ही बिल्कुल फ्लावर यहाँ पे जनरेट होते हुए दिखेगा। फिर आप यहाँ पे क्या करोगे, इसकी साइज वगैरह कम या ज्यादा कर सकते हो। तो देखो आपका फ्लावर का शेप यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आपको जनरेट होते हुए दिखेगा। सो आई होप आपको इस ट्यूटोरियल के अंदर बहुत सारी चीजें, मैं नहीं कहूंगा बट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें सीखने को मिली होंगी कि ट्रैकमेट को कैसे यूज करते हैं और कैसे अपने ट्रांजिशन लोगो या अपने टेक्स्ट को रिवील कर सकते हैं बेटर तरीके से, और डिफरेंट शेप्स के थ्रू हम अपने एनिमेशंस को कितना ब्यूटीफुल कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर गाइस, तब तक के लिए खुश रहो, आगे बढ़ते रहो एंड हैव अ नाइस टाइम। गुड बाय गाइस।